खुर्रमशेर ज़मान साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, क्यों इतनी जल्दी थी आपको हुकूमत गिराने की, क्या हुआ? नहीं सर, असल में बात यह है कि हालात आपके सामने हैं। 11वां साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबे सिंध के अंदर चल रहा है और आपने देखा होगा कि जो पिछला टेन्योर था हमारा सिंध असेंबली के अंदर, हम 5 साल तक लगातार इनकी जो करप्शंस हैं, इनके ऊपर जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो किताबें छप रही हैं, जो इनकी रेगुलरिटीज़ आ रही हैं, जो टेंडरिंग प्रोसेस के सारे सिलसिले चल रहे हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो तरीक़ाकार इनका इस सूबे को चलाने का चल रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, बड़े कंसर्न्स हैं हमारे। उसके बाद जो नई रिपोर्ट आई है, जो चीज़ें रिवील हुई हैं, तो देखें ये बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। आपको कैसे लगा, प्रायोरिटी क्या है, मैं आपसे आपको कैसे लगा खुर्रम साहब, पाकिस्तान है, आपको कैसे लगा कि पीपल्स पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी का साथ छोड़ के मुराद अली शाह को डिच करके आपके साथ हाथ मिलने वाले हैं? कैसे आपको लगा फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला? कौन सी ऐसी वजूहात थी जिस बिना पर आपने दावा किया ये, या आपकी जमात ने यह दावा किया? अच्छा देखिए सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त 2 ग्रुप हैं। एक वो ग्रुप है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी ग्रुप है, और एक पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप है। अब जो पीपल्स पार्टी हकीकी ग्रुप है उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो खुद परेशान हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से करप्शन से जान छुड़ाएं, किस तरह इसका खात्मा हो। क्योंकि देखें यहाँ पे हर शख्स चक्की पीसना नहीं चाहता है। जिन लोगों ने करप्शन की है, जो लोग जिम्मेदार हैं, इस खौफनाक किस्म की आपने अभी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी ग्रुप। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकी ग्रुप में है कौन? पहले उनके नाम बताइए मुझे। नहीं, मैं नाम तो आपको डिस्क्लोज इस वक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि अंदरूनी हालात इनके बहुत ज़्यादा बुरे हैं, और जिस तरीके से मामला चलते जा रहे हैं, वक्त बढ़ता जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में इनके लिए बहुत परेशानी होगी। लेकिन मैं नदीम मलिक साहब आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन टारगेट है वो क्या है। हमारा जो असल मकसद है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मुराद अली शाह, जो कि पिछले 11 साल से ऑन एंड ऑफ, बल्कि नॉट इवन ऑन एंड ऑफ, लगातार 11 साल से फाइनेंस के जिम्मेदार हैं। पहले वो एडवाइज़र रह चुके हैं, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारी जो पहली डिमांड है कि सबसे पहले चीफ मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करें। एक कोई अखलाकी जवाज़ नाम की भी चीज़ होती है। आप मुकम्मल तौर पे पिछले 6 साल से नाकाम रह चुके हैं, 11वें साल से, बल्कि 11 साल से आप फाइनेंस। खुर्रम साहब, मुझे इम्तियाज साहब से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ले लेने दें, मैं फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूं। जो है वो दूध की रखवाली के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं? इम्तियाज शेख साहब आप फरमाइएगा, ये जो पीपल्स पार्टी हकीकी की इन्होंने बात की, इसका कोई हकीकत से भी तल्लुक है या बिल्कुल क्या सराई है? देखें, ये इन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं है सियासत का। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में न कोई धड़ा है न कोई ग्रुप है, एक ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसका एक चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ये भुट्टो साहब की पार्टी है, शहीद मोहतरमा की पार्टी है, और हमारे लीडर हैं इसमें आसिफ जरदारी साहब, और मुराद अली शाह हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि असम्बली की तरफ से भी उनका एतमाद का वोट है उनको, पार्टी की तरफ से भी, और सिंध के अवाम की तरफ से भी, और पार्टी की क़यादत की तरफ से भी। तो मतलब एक आदमी जो कि मतलब अभी 4 महीने मुश्किल से हुए हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस भरपूर अंदाज में इन सब को हरा कर आई है। ये तो हारे हुए लोग थे, ये तो जाके घरों में सो गए थे, इनको तो फ़ोने करके उठाया कि भाई आओ तुम लोगों की सीट निकल रही है। तो मतलब इनको ये मतलब एक जिस तरह ना बिल्ली को ख्वाब में शीशे नज़र आते हैं, खुर्रमशेर ज़मान शायद फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, मतलब अपोजिशन में रह के। अभी तो उनको टाइम ही कितना हुआ है, वो मतलब चाहते हैं कि हुकूमत बना लें। भाई हुकूमतें इस तरह नहीं इम्तियाज साहब, लेकिन पीटीआई वालों का दावा यह है कि आपकी जमात के अंदर एक ग्रुप है जो इनके साथ राब्ते में है। ये वफाक के अंदर भी इनके नुमाइंदों से मेरी बात हुई, वो भी ये दावा करते हैं, और सूबाई असम्बली के अंदर जो तहरीक इंसाफ के अरकान है उनका भी यही दावा। देखिए जी, कोई ग्रुप नहीं है, ये इनकी खाम ख्याली है। ये सिर्फ इन्होंने मतलब एक गैर आइनी काम करते हुए मरकज़ी हुकूमत ने, गवर्नर हाउस ने सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत पर हमला किया। इनके वफाकी वज़रा साहबान वहाँ से बयान दे रहे हैं, ये इधर से पहुँच गए, कभी असेंबली पहुँच जाएँ, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। 21 अरकान कहते हैं, 21 अरकान कहते हैं कि हमारा राब्ता है उनसे। खुर्रमशेर ज़मान अकेले बेचारे फिरते हैं असेंबली में, इनको आगे कर दिया जाता है, ये तो अकेले हैं, इनका कोई भी नहीं। फिर हलीम आदिल शेख साहब आ गए हैं, वो भी मतलब उनका भी छोटा मोटा ग्रुप है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। 3 ग्रुप तो इनके अपने हैं। ये तीनों कभी साथ आपको दिखाई दिए? कभी भी नहीं। इनमें आप में इतने शदीद इख्तलाफात हैं, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, हमारी अगर क़यादत इजाज़त दे दे
तो ऐसे बेइंतहा लोग हैं इनकी पार्टी से, और पार्टियां तो छोड़ें, और तो बाकी हमारे इत्तेहादी रहें, वो किसी वक्त भी हम कोशिश करेंगे तो शायद हमारे साथ आ जाएं, लेकिन इनकी पार्टी से लोग हमारे पास आने को तैयार हैं। लेकिन हमारी क़यादत ने मना किया हुआ है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी जो आइन के ख़िलाफ़ हो, जो कि मतलब हमारे पॉलिटिकल कल्चर के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने यही कल्चर किया कि भाई जिसका जो हक है उसको दिया जाए। और ये मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवाम ने दिया है। 3 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, ये कहते हैं अस्पताल में मसला है, स्कूल में मसला है, मसले होंगे, हम सही कर रहे हैं। और अगर हम बेहतर कारकर्दगी न होती हमारी, तो क्या सिंध के अवाम इतने ही बेशऊर हैं कि मतलब हमें वोट करते?